बहुत से दोस्त नाराज़ हो रहे थे, चैरिटी मैच पे बात नहीं की, बॉबी की इनिंग्स पे बात नहीं की, बॉबी और शोएब अख्तर की राइवलरी पे बात नहीं की। मार मार के कूट कूट के मेरे दोस्त शेबी को बॉबी ने भुरकस बना दिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और यूएई का भी मैच हो रहा है, जिसके अंदर यूएई ने थोड़ी सी को तप्पड़ शप्पड़ दिखाई थी, जा रहे थे पावर प्ले वगैरह में, लेकिन अब रेल से उतर गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ कर सकेंगे, बेचारे जो हैं यहीं तक दम तोड़ जाएंगे। 181 रन बनाने को आसान तो होता नहीं, ऊपर से उनकी स्पिन बॉलिंग, वो भी इन कंडीशंस के अंदर। जो भी हो, फाइट दिखाती थोड़ी सी। अगर 161 के ऊपर रोका होता तो फाइट हो जानी थी यूएई की जानिब से। खैर अभी भी मैच चल रहा है, सो आई डोंट नो, अगर कुछ हो जाए, जीत वीत जाए तो मुझे बतला देना दोस्तों नीचे कमेंट्स में। साथ ही साथ बड़ी खबर आ रही है, मोहम्मद आसिफ ने रिटायरमेंट ले ली है। और भी बड़ी खबरें हैं इस एपिसोड में, हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सैलाब जदगान के लिए एक चैरिटी मैच हुआ था। पाकिस्तान की पेशावर ज़ल्मी और बाकी लेजेंड्स टीम जो है उनके बीच में हुआ। गालिबन इस मैच के अंदर भी इंजी भाई, जो कि तकरीबन 950 साल के हो चुके हैं, उनकी स्ट्राइक रेट मेरे दोस्त बॉबी से ज़्यादा की थी। वैसे तो बॉबी ने भी 41 रन्स बनाए। उनके फैंस का ये कहना है कि ये इनफ रन्स हैं, इसको फ़ौरन एशिया कप के लिए टीम में रख दो। ये और बात है कि बाउंड्री जो है वो तकरीबन कोई शलवार के नाड़े जितनी चौड़ी ही थी, उससे ज़्यादा तो वो निकली भी नहीं थी, छोटी की भी थी बाउंड्रीज। उसके अंदर बॉबी ने खूब छक्के मारे हैं बुढ़े अंकलों को, और फिर सईद अजमल के हाथों आउट भी हो गए। लेकिन बॉबी पे बड़े हमले किए, फैंस हर तरफ से निकल निकल के आए हैं, ज़मीन के अंदर से, पतलून के अंदर से, हर जगह से छलांगे मारते हुए आए कुछ पठान दोस्त। वहाँ पर बाहर जो है वो अक्सर ख़वातीन बरहना हो के ग्राउंड के बीच में आ जाती हैं। हमारे यहाँ पे पठान दोस्त भागते हुए आ जाते हैं, कपड़े भी पूरा सतर ढांपा हुआ होता है, और आकर चुम्मियाँ भी ले ली हैं मेरे दोस्त बॉबी की। कोई चुम्मियाँ ले रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। किस किस्म की सिक्योरिटी थी कुछ कह नहीं सकते। तकरीबन कोई 350 बंदा आया जिन्होंने बॉबी के साथ, जो मैच कोई 600 दफ़ा रुका गया, जिसके अंदर इतने ज़्यादा फैंस बीच में घुसे और उन्होंने आकर सेल्फियाँ ली। बेहतरीन सिक्योरिटी, वेल डन पेशावर की सिक्योरिटी टीम, जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। खैर बॉबी ने बहुत मारा, अंकल्स को बहुत मार मार के उनको जो 41 रन मार दिए, और फिर उसके बाद आउट हुए। बॉबी ने आउट भी किए हैं, गालिबन 2 बहुत ही क्रूशल विकेट्स ले ली हैं स्पिन बॉलिंग करा के। तो उसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि ये वो जो बॉय ने कहा था ना कि ऑलराउंडर बन जा, तो इतनी बॉलिंग, वैसे आपस की बात है, फ़हीम अशरफ जितना ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, जितनी उसकी बॉलिंग इफेक्टिव है, उतनी तो मेरा दोस्त बॉबी भी करा ही देता है, और बैटिंग में तो बॉबी फ़हीम अशरफ से आगे, ये आपस की बात है भाई। खैर 2 बड़ी क्रूशल विकेट्स ली हैं, ऑलराउंडर बने हुए हैं मेरे दोस्त बॉबी, लेकिन जो सबसे बड़ा बदला लिया वो शोएब अख्तर से लिया है। अब कुछ फैंस हैं जो कि ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदला ले लिया शोएब अख्तर से, उसको बड़े चौके मारे, ये किया, निकल निकल के मार रहे हैं। शोएब अख्तर की उम्र अगर मैं पूरा का पूरा काउंट करने की कोशिश करूं तो तकरीबन इस वक्त कोई 1,500 साल का वो बंदा हो चुका होगा, और उसको मार के अगर कुछ हमारे ये कोरोना के बाद, कोविड की बाद की पैदाइश के जो क्रिकेट फैंस हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तुरा मारा है, तो यार मैं कौन से एंगल से लानत भेजूं, मुझे पहले तो वो देखना पड़ेगा कि किस किस एंगल से लानते भेजूं। शोएब अख्तर बच्चों, ये उस ज़माने की बात है जब बाप क्रिकेट खेला जाती थी। जो बैटर्स होते थे ना, वो भी बाप होते थे और बॉलर्स भी बाप होते थे। फिर ऑस्ट्रेलियन जो होते थे ना बेटा, आप लोगों की पूरी वजूद की उतनी बुनी जितनी उनकी रानों का साइज़ होता था। आजकल के जो सिंगल पसली निकल रहे हैं, स्पेशली जो हमारी नई जनरेशन है, बहुत ही नज़ाकत से भरपूर है। आप उनकी छातियों में गुम हो जाएं, इतनी चौड़ी हुआ करती थी उस वक्त के बैटर्स, और ये जो बॉलर्स हुआ करते थे, यहाँ तक बटन भी खोले होते थे, और वो भागते हुए आते थे और कराते थे। उनका बाप बना होता था शोएब अख्तर, और उसके बारे में अगर आप लोग ये कह रहे हैं इस उम्र में आके कि बॉबी ने उसको मार दिया है, तो लानत है। मैं वैसे ब्लेम नहीं करता, क्योंकि बहुत सी अवाम है, उन्होंने बॉबी की वजह से ही क्रिकेट देखना शुरू किया 2017-18 के बाद से उन्होंने देखा, तो उनके लिए बॉबी ही सब कुछ है। लेकिन हमने जो पहले से क्रिकेट देख रहे थे, उनको पता है कि प्लेयर होते हैं, बड़े बड़े आए और बड़े बड़े गए। हम टीम के लिए देखते हैं, क्रिकेट के लिए देखते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ों से हम इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन एक बहुत बड़ी जो फ़ैन फॉलोइंग है, अभी इस मैच के अंदर भी बहुत आवाम आई हुई थी बॉबी को देखने के लिए। आई फील हैप्पी फॉर देम
कि चलो ठीक है स्टारडम है, होना चाहिए, मेरा ख्याल में तो सेलिब्रिटीज़ बनाने चाहिए हमें, हर किसी को जिसको अल्लाह दे रहा है उसको हमेशा तारीफ़ भी करनी चाहिए। बिल्कुल वाकई बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। दूसरा ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट को दोबारा देखना शुरू किया है असल में बाबर की वजह से, सो वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही इस किस्म की बातों के ऊपर आ जाएंगे, शोएब अख्तर से बड़ा हो गया और बदला ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। आप लोग नहीं जानते दोस्त, शोएब अख्तर के ज़माने में किन किन लोगों पे जो है चढ़ा रहता था वो, और आज तक जो पुराने जानने वाले देखने वाले हैं वो इन्हीं चीज़ों को हम तरस रहे होते हैं कि काश ऐसे कोई कैरेक्टर्स आए टीम के अंदर जो कि कम से कम, और हम तब भी हार रहे थे दोस्तों। शोएब अख्तर साहब हर बड़े मैच के अंदर जो है वो बाहर भी हुए हैं, अनफिट भी रहे हैं आधे से ज़्यादा करियर में, लोगों को बल्ले भी मारे हैं, निकले हैं। कोई हमने वर्ल्ड कप नहीं उठाया, कोई शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप नहीं उठाया, लेकिन एक टेरर हुआ करता था, कुछ मज़ा आया करता था कि हमारा एक कैरेक्टर है। हमारी टीम जो है ना वो सरकारी मुलाजमों, नौकरों और डरपोक वाली हरकतें नहीं कर रही थी, तो हमें वही चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी जो आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीत के लाने हैं वो अपने पास ही रखें, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारे किसी के घर के अंदर कोई कप नहीं आ रहा होता, ना ही हमें पैसे मिल रहे होते हैं। हमें बस यही चीज़ चाहिए होती कि वो कैरेक्टर हो, ग्राउंड में उतरे तो अगली टीम समझे कि यार कोई शेर के बच्चे आए हैं, बस इतना ही हमें चाहिए होता है। तो ये शोएब अख्तर जो हैं उस ज़माने के शेर हैं, इनके बारे में अगर आप लोग बातें कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सिर्फ तरस ही खा सकता हूँ। बट खैर फैंस हैं बेचारे, थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, बॉबी अब बाहर भी हुआ है तो थोड़े और ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, लेकिन नहीं, शोएब अख्तर को मार के उसकी टीम में जगह नहीं बन रही दोस्तों। खैर आउट बॉबी जो हैं वो स्पिनर के हाथों हुए, सईद अजमल के हाथों हुए, उनको चाहिए था थोड़ी और स्लो बॉल करा देते। भाई बॉबी को नहीं नज़र आ रही बॉल तो थोड़ी आराम से फेंकनी चाहिए। बॉबी ने भी कसम खाई हुई है कि मैंने स्पिनर को ही विकेट देनी है, चाहे वो ऐसी न्यू कमर हो, रीलू कट्टा स्पिनर हो, या फिर कोई 450 साल पहले रिटायर हुआ हुआ स्पिनर हो। इंजी भाई ने आके खूब पेला, आजकल के बच्चों को निकल निकल के मारा। मेरे ख्याल में उनको आउट करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी बॉबी की टीम कोई मेरे ख्याल 6-1 रन से जीत गई। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इंजी भाई की स्ट्राइक रेट आजकल के हमारे जो लेजेंड्स हैं उनसे ज़्यादा ही थी। पाकिस्तानी टीम राशिद खान के भाई का जो इंतकाल हुआ है उसके लिए भी गई। अच्छी बात है, इस किस्म की हरकतें करनी चाहिए, बिल्कुल जाके जो है ताज़ियत करनी चाहिए, लेकिन फिर कैमरा और ये क्रू लेके जाना साथ और पूरा का पूरा एक इवेंट बना के जाना, मेरे ख्याल में ये हरकतें जो है ना ये ऊँची हरकतें हैं। आप लोग ये डिप्लोमेटिक अपने वो बनाने की कोशिश ना करें, बस सिर्फ ग्राउंड के अंदर जाएं, आंखें दिखाएं, क्रिकेट खेलें, हाथ मिलाएं और वापस आ जाएं, जीतने की कोशिश करें। बाकी ये जो हम हर एक पॉलिटिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। फिर कैमरे क्रू के साथ जो तस्वीरें खिंचवाते हुए उधर गए हैं, और वही जैसा पहले भी हो रहा था, ख़तने वतने हो रहे थे, अभी जो है ताज़ियत बिल्कुल करें ताज़ियत, लेकिन ये कैमरे शैमरे लेके जाके और फिर उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर रहे हैं। वही ये मैंने आपको बताया हुआ है बहुत, पिछले एपिसोड में भी शायद हम यही बात कर रहे थे। जो नए लड़कों से हम इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ना, खुदा की कसम इनको 1.5 साल दे के देख लो, इन्होंने एग्जैक्टली वही हरकतें करनी जो पिछले वालों को हम कह रहे थे कि इनको बाहर करो बाहर करो। हम ओछे हैं, हमारे डीएनए में ना ओछापन है, हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, हमारे पास थोड़ी सी फेम आ जाए, हम समझते हैं हम मसीहा बन चुके। हमने अब सब काम करने, हमने सैलाब ज़दगान को भी बचाना है, हमने गुर्बत से भी आवाम को निकालना है, हमने फ़लाने मुल्क के अंदर जो लोग मर रहे हैं उनके लिए भी आवाज़ उठानी है, हमें ये लगता है, और हमें दुनिया में कोई भी नहीं पूछता है, ये भी सच है। तो हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमारी आवाम भी जो है वो उम्मीदें हानी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपसे ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए, आपके पास आवाज़ है, आपकी बच्ची भी, मुझे भी बचाओ, मेरे माँ बाप को भी बचाओ, मेरी सबको बचा लो। सब प्रिंसेसेस हैं जो कि इस मुल्क में रहते हैं, मर्द हों या औरतें, सब भी प्रिंसेसेस हैं, वो अपने प्रिंस का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस ड्रैगन से हमें बचा लेगा। तो यही हरकतें हमने करनी होती हैं। ये जिन प्लेयर्स के लिए अब हम इतना लड़ रहे हैं ना कि इनको टीम में रखो, ये यंग टैलेंट है, ये है वो है, 1.5-2 साल के बाद इन्हीं वीडियोस के अंदर आके देख रहे हैं ना, हम ही गालियां दे रहे होंगे कि इसको भी बाहर करो गंद। ये हमारी नस्ल वो होता है ना, अक्सर औकात लोग कहते हैं जी शराब पी के जो है ये अंदर का गंद जो है वो नज़र आ जाता है। वो यही होता है, जो बंदा अंदर से गंदा होता है ना उसका फिर गंद ही जो है वो फिल्टर बेसिकली रुक जाता है, तो बाहर आता है। तो जब पैसा आता है, शोहरत आती है, तो जो अंदर का गंद होता है ना वही सामने आ जाता है, बाकी बंदा वही होता है, पहले उसको मौका नहीं मिल रहा होता। तो ये हमारी खसलतें, ये हमारा गंदा डीएनए है जो कि बाहर आना ही आना होता है हर वक्त। अभी तो बहुत जल्दी है, अभी सब लोग बहुत खुश हैं कि बड़े कुछ चेंजेस हो रहे हैं, 2 साल के बाद बात करेंगे, कुछ भी बदलेगा नहीं। सब लोग इसी तरह आते हैं, सब लोग यही इसी उम्मीद से आते हैं कि हम तो भी नहीं, हम सिर्फ क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन फिर उसके बाद बाकी सब पॉलिटिशियन बनेंगे, सब जो है वो बनेंगे कि हमारे फैंस बने। हर किस्म की जो खसलत है गंदी, वो देख लेना आप पब्लिक के सामने आई, क्योंकि पब्लिक ही जोर लगा रही होती, नहीं नहीं आप करें, हमें आपसे उम्मीद है कि आप करें। भाई हमें सिर्फ उम्मीद ये है, ग्राउंड के बीच में जा, मर्द के बच्चे की तरह क्रिकेट खेल, जीत, नहीं भी जीत रहा तो मर्द की तरह खेल और बाहर निकल के आ जा, बस दैट्स इट। खैर अफगानिस्तान और यूएई का मैच हो रहा है,
वैसे तो बड़ी बातें करते हैं जी, अवानी बड़े बैठे हुए हैं इधर, यूएई में भरा हुआ ये वो, यूएई होम टीम है आपकी, और इतने ज़्यादा आपके अफ़गानी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, ग्राउंड तो फिर भी खाली ही बैठा हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान ही होता है इनके साथ, अगर मैचेस हो रहे हो तो लोग आ जाते हैं, अदरवाइज़ तो आपकी टीम का भी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है कि लोग जो वहाँ पे पहुँचे हुए हों। किधर हैं वो सारे अफगानी जो पहुँचे हुए होते हैं, सीटें तोड़ रहे होते हैं लोगों के ऊपर, इस मैच के अंदर तो कोई नहीं बैठा हुआ था। यूएई के साथ मैच है, जाओ भाई जाके देखो। बस ये सिर्फ वो पाकिस्तान और इंडिया वाला ही फैक्टर है जिसकी वजह से कोई लोग आ जाते हैं, अदरवाइज़ किसी टीम का कोई पुल नहीं है। हमारे हर दिल अजीज़ आसिफ, जिनके बारे में हमने बड़ी बातें की थी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी अपनी रिटायरमेंट की इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है यार, सही है, रिटायर हो, क्लब श्लब्स की तरफ से खेलो, पीएसएल तो वैसे ही खेल रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने बेसिकली की है, दो चार और लीग्स भी खेलो, कोई एनओसी वेनओसी की ज़रूरत नहीं है, खुल के जाओ जी, अमेरिका में चले जाओ, इधर उधर कनाडा वनाडा उधर खेलो, एक लीग उधर, साल में 2-3 लीग तो वैसी हो जाती हैं, उसके अलावा भी लेजेंड्स लीग वगैरह भी हो रही होती हैं, तो गुड, इसी तरह करते रहें, और साथ साथ यूट्यूब चैनल भी खोल लें, टीवी पे भी बैठ जाएं, क्योंकि बहुत डॉलर है, बहुत ज़्यादा डॉलर, बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो ये सब जो है सारे वो जो आपने रस्ते हैं ना वो खोल लें, सो बेहतर है उनकी रिटायरमेंट। खैर फिर भी अच्छा हिटर था, मेरा ख्याल में उसको थोड़ा सा हमने वेस्ट किया आसिफ को, इसीलिए कि हमारा जो उस वक्त पूरी स्ट्रैटेजी चल रही होती थी कि पहले 10 ओवर में विकटें बचाएंगे, आखिरी 10 ओवर में हम 450 रन मार देंगे, ये वाली हमारी स्ट्रैटेजी, उसके अंदर इन्हीं को आगे करते थे, ये खुश दिल को, इसको, इफ्तिखार को, आसिफ को, इन तीनों के पे मैंने वीडियो एक अलग ही बनाई हुई कि इनको हमने किस तरह वेस्ट किया है। तो वही सब चीज़ें सामने आ रही हैं, इनके ऊपर हमें उम्मीदें ही होती थी कि ये 10 ओवर के अंदर 450 रन बना देंगे, वो नहीं कर सकते थे, दूसरी बॉल से छक्का मारना है, अगले भी जो है बॉलर उन्होंने भी, वो इतने बच्चे तो नहीं है, फील्ड भी खोली हुई होती है, और फिर उस लिहाज से वो बॉलिंग भी करा रहे होते हैं कि जो मर्जी हो जाए, सिंगल डबल हो जाएगा, छक्का नहीं लगेगा, तो छक्के कहाँ मार सकते हैं, हमारे तो वैसे भी जो है चौका भी हमसे नहीं लग रहा होता, तो बल्कि चौका ही मारने के लिए ऊपर उड़ा रहे होते, क्योंकि ग्राउंड पे चौका भी हमें मारना नहीं आता, तो इसीलिए हम कैच भी हो रहे होते हैं। खैर कहीं ना कहीं हमने अपनी बकवास स्ट्रैटेजी और अपनी सीटें बचाने के लिए इन लोगों को ट्रक की नीचे फेंक दिया था, और वो बेचारे अब ज़िबा भी हो गए, तो अच्छी बात है, जाओ यार रिटायरमेंट वगैरह ले लो और जाके लीग शीग्स खेलो, कम से कम पैसे बनाओ, और बाकी भी मीडिया शीडिया में इधर कहीं बैठना है तो बैठो और खूब पैसे कमाओ। आवाम सड़ती रहेगी, आवाम गालियाँ भी देती रहेगी, खा लो, कोई फ़ायदा नहीं, उनको सड़ इस बात की चढ़ी भी होती है कि हमसे ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहा है, जब आप भूखे मर रहे होते हैं तो इनमें से कोई भी आके आपका बिल पे नहीं करेगा, तो लोगों की आदत है, बेचारों के अंदर की महरूमी है जो कि बाहर निकल रही होती, इन सब को छोड़ें और अपने पैसे कमाने पर फोकस रखें। खैर आज की यही एपिसोड है दोस्तों, ताज़ा खबरें मिलने तक 8 आउट हो चुके हैं यूएई के, और कोई 37 की रिक्वायर्ड रन रेट है, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो शुरू होती हुई कि कोई चांस नहीं है, शुरू में कोई चांस वांस था वो उनका निकल गया है, तो मोस्ट वाली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही फाइनल होगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह की सिचुएशन, यू नेवर नो, अभी एक एक मैच और भी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होगा, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे, गालिबन कल मैच है, अगर आप वीडियो एक दिन बाद देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, तो आज शाम को आपसे मिलेंगे मैच के बाद, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।